पूछता है, वो अचल प्रतिष्ठम, उसकी अचल प्रतिष्ठा है, ये उसकी विशेषता है। तो भगवान कहते हैं ठीक उसी तरह से सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति सह शांतिम आपनोति काम कामी न। अब जरा इसको गहराई से समझो, समझो जरा बुद्धिमानो, कितनी प्रैक्टिकल बात भगवान कहते हैं। गीता कितनी प्रैक्टिकल, कितनी क्रांतिकारी है कि ये नहीं है कि संसार छोड़ के जंगल में भाग जाओ या संसार को गाली देना शुरू कर दो या ये करो वो करो ना। भगवान कहते हैं जैसे समुद्र में नदियां आती रहती हैं, समाती रहती हैं, समुद्र अपनी प्रतिष्ठा में रहता है, उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है या जो प्रज्ञावान है, जो अपने स्वरूप में जागा हुआ है, उसके जीवन में ये संसार के व्यवहारिक प्रभाव आते रहते हैं, समाते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसके इस मूल स्वरूप में, उसकी इस अचल प्रतिष्ठा में, उसकी ब्रह्मात्मैक्य बोधनी वृत्ति में, ब्रह्म और आत्मा एक हैं, उस साक्षात अपरोक्ष अनुभूति की सहजता में, उस चैतन्यात्मक अद्वितीयता की सहजता में, जहां सबका आत्मा एक है, उस सहजता में उसके अंदर संसार के विषयों के बीच में रहने और संसार के तमाम विषयों के उसके अंदर आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब संसार छोड़कर नहीं भागना है ना, अपने आप में जागना है। अपने में जागो, जहां हो वहीं मस्त हो। कहां जाओगे छोड़कर? बोलो, संसार छोड़कर कहां जाओगे? हमने खूब घूम घाम लिया महाराज, आज तो कहीं जंगल में भी जाओ तो बड़ी मुश्किल है। बहुत पुराने समय में तो कहीं जंगल भी मिल जाते थे, अब तो कहीं जाओ तो वन विभाग के कांटे तार जरूर लगे मिलेंगे आप। बड़ी मुश्किल है। समाधि लगा के बैठो, वैसे रहो तो कहेंगे महाराज यहाँ कैसे आ गए, ये वन विभाग की जगह। कहीं रहो, इसी संसार में रहो, इसी घर में रहो, इसी परिवार में रहो, इसी ताने बाने में रहो, खूब संसार के काम करो, बड़े बड़े काम करो, खूब ताने बाने बनाओ, लेकिन बस ये याद रखो कि वो सब आते हैं जाते हैं, जहां जो जिसको रहना है आता है जा रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है? ध्यान देना। आंख रूप देख रही है, तुम्हें क्या परेशानी है? कान शब्द सुन रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? ये स्थिति जब होती है, आप कहोगे अच्छा तो गलत काम करने की भी छूट है? ना बाबा ना। अभी मैं जिसको मर्यादा कह रहा था, अभी मैं जिसको नैतिकता कह रहा था नारायण, जब आप अपने स्वरूप में जग जाते हैं तब आपको नैतिकता और मर्यादा का अलग से पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि फिर आपसे गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कोई माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्यों? क्योंकि उसमें वो स्वयं को देखती है। ऐसे ही जब आप स्वयं को सब में देखोगे तत्व की दृष्टि से, तो वही तो ज्ञान हुआ ना, तो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा पाओगे? इसलिए नारायण, जो तत्वज्ञानी है उसे नीति शास्त्र पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उसे मर्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे माँ और बेटे के बीच में कोई मर्यादा की बात नहीं होती, माँ और संतान के बीच में कोई मर्यादा और नैतिकता की बात नहीं होती। क्यों? वहां एक दूसरे का अनिष्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके अलावा सब जगह उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं जो
यह पुमान सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को छोड़कर, निर्ममः निरहंकारः निष्पृहः चरति। निर्मम है। अब निर्मम का अर्थ तुम कठोर मत ले लेना। निर्मम है, अरे बड़ा कठोर है, देखो देखो निर्ममता पूर्ण ऐसा कर दिया ना। निर्मम का मतलब हुआ जिसके अंदर मेरा तेरा नहीं है। ध्यान देना, मेरा तेरा नहीं है। मम माने मेरा, और मेरा है तो तेरा है। और तुलसी ने तो एक ही चौपाई में सारा सब कह दिया, मैं और तोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ध्यान देना, तो मैं रहेगा तो मेरा रहेगा, और तू रहेगा और तेरा रहेगा, तो मैं और मोर तोर तय माया, ये सब माया आ जाएगी। और जय बस कीने जीव निकाया, फिर उसके साथ बस में हो जाओगे। फिर कहाँ स्थित प्रज्ञ हो, कहाँ आनंद है, फिर तो रोना ही रोना है महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्ममः, निर्ममः माने मम पना नहीं, मेरा पना नहीं। कह रहे फिर संसार कैसे चलेगा महाराज? कि संसार चलाओ, संसार चलाने के लिए मेरा है, ठीक है, लेकिन अंदर से तुम ये जानते हो कि जो मेरा है वो वही तेरा है, सब परमात्मा का है। जो मेरा है वो सबका है, जो सबका है वो मेरा है। एक सज्जन बोले महाराज हमको आधा